यात्री विमान दक्षता और आराम के लिए डिजाइन किए गए हैं। यात्री विमान, जिन्हें पैसेंजर हवाई जहाज भी कहा जाता है, मुख्य रूप से लंबी दूरी पर यात्रियों को आराम से और कुशलता से परिवहन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे आमतौर पर मैक 0.75 से मैक 0.85 तक की गति पर काम करते हैं, जो लगभग 500 से 600 मील प्रति घंटे है। ईंधन दक्षता, यात्री आराम और शोर में कमी को संतुलित करने के लिए इस गति सीमा को चुना जाता है। उच्च गति पर वायु प्रतिरोध, जिसे ड्रैग भी कहा जाता है, तेजी से बढ़ता है, जिससे ईंधन की खपत में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त ध्वनि की गति के बहुत करीब उड़ान, जिसे मैक 1 कहा जाता है, वो सोनिक बूम का कारण बन सकती है, जो जोरदार विघटनकारी शॉकवेव उत्पन्न करती है, जो जमीन पर रहने वाले लोगों को परेशान कर सकती है। सैन्य लड़ाकू विमान गति और चपलता के लिए बनाए गए हैं। दूसरी ओर, सैन्य लड़ाकू विमान गति, चपलता और युद्ध प्रभावशीलता के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनके पास आमतौर पर शक्तिशाली इंजन होते हैं जो उन्हें मैक 1 से काफी ऊपर की गति तक पहुंचा सकते हैं, और कुछ लड़ाकू विमान मैक 2 या मैक 3 की गति तक पहुंच सकते हैं। यह असाधारण गति उनकी लड़ाकू भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे उन्हें दुश्मन के विमानों को रोकने, हवाई लड़ाई में शामिल होने और दुश्मन के मिसाइलों से बचने के लिए जरूरी है। लड़ाकू विमानों को बेहतर चपलता के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे वे तंग मोड़ पर तेजी से चढ़ाई और अचानक उतराई कर सकते हैं। ये चपलता दुश्मन की फायरिंग से बचने, नजदीकी मुकाबले में शामिल होने और जटिल हवाई युद्धाभ्यास करने के लिए आवश्यक है। ईंधन दक्षता बनाम युद्ध प्रदर्शन, सैन्य लड़ाकू विमानों के लिए ईंधन दक्षता प्राथमिक चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि वे नियमित प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान ईंधन का संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन वे लड़ाकू मिशन के दौरान अपनी अधिकतम गति और चपलता प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में ईंधन जलाने में सक्षम हैं। इसके विपरीत, यात्री विमानों के लिए ईंधन दक्षता एक प्रमुख चिंता है, क्योंकि ये सीधे परिचालन लागत और टिकट की कीमतों को प्रभावित करती है। एयरलाइंस ईंधन की खपत को कम करने के लिए अपने उड़ान पथ और गति को सावधानीपूर्वक तय करती हैं, जिससे एक आरामदायक यात्री अनुभव दिया जा सके। सोनिक बूम पर प्रतिबंध, सोनिक बूम के कारण होने वाले व्यवधान के कारण जमीन के ऊपर सुपरसोनिक उड़ान आमतौर पर प्रतिबंधित है। सोनिक बूम शोर प्रदूषण पैदा कर सकते हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहां तक कि इंसानों और जानवरों को भी शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। नतीजतन, यात्री विमानों को आमतौर पर सबसोनिक गति तक ही सीमित रखा जाता है, भले ही उनके इंजन सुपरसोनिक गति तक पहुंचने में सक्षम हों। हालांकि, सैन्य लड़ाकू विमानों को प्रशिक्षण या युद्धक उद्देश्यों के लिए कुछ क्षेत्रों में सुपरसोनिक उड़ान भरने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। वे सोनिक बूम की तीव्रता को कम करने के लिए विशेष तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्लेन की नाक ऊपर रखना या अधिक ऊंचाई पर उड़ना। निष्कर्ष, यात्री विमानों और सैन्य लड़ाकू विमानों के बीच गति में अंतर उनके विशिष्ट डिजाइन और उपयोग से उपजा है। यात्री विमान आराम, सुरक्षा और ईंधन दक्षता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि सैन्य लड़ाकू विमान गति, चपलता और युद्ध प्रभावशीलता पर जोर देते हैं। ये डिजाइन विमान के इंजन की शक्ति, वायुगतिकीय आकार और परिचालन सीमाओं को निर्धारित करते हैं। नतीजतन, यात्री विमान आमतौर पर सैन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में धीमी गति से उड़ान भरते हैं, क्योंकि वे दक्षता और आराम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि लड़ाकू विमान युद्धक उद्देश्यों के लिए गति और चपलता को प्राथमिकता देते हैं।